बार बार जिज्ञासा होगा कि चावल मिल जाता थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, एक मुट्ठी दे दो ना। बाकी जो घर के आदमी बोले चावल डॉक्टर मना किया है, शुगर आपको बढ़ जाएगा ना। इसी प्रकार से भगवान देवर्षि नारद जी को करे कि आप जो चाह रहे मांग रहे हैं, हम विचार करेंगे इस पर, मांग रहे हैं। मुनिराज को मुनि मन हृदय हर्ष, मुनि को मांग रहे तो क्या मेरा कर्तव्य है कि किफायत दे दो? नहीं, मांगने दीजिए, उनको मांगना काम है। भगवान ने विचार किया कि नारद वही करूंगा जो तुम्हारे हित के लिए कार्य। मम उपाय कर्म मम सोई, अवश्य उपाय कर्म मम सोई। आपका वही उपाय करूंगा हे नारद जो तुम्हें जरूरत है, तुम्हें आवश्यकता है। जी विधिनाथ हुई है हित मोरा, ही नाथ मेरे हित के लिए करे। भगवान ये भी नारद जी करे, जही विधि नाथ हुई है हित मोरा, करहु कृपा जो हुई हित मोरा। आप मेरे लिए वही कीजिएगा जो हमें हित का कार्य हो। निज माया वन हृदय, माया को बुलाकर के भगवान ने प्रेरित कर दिया। माया को इतना बुला करके प्रेरित किए कि मेरे नारद वही करना है जो चाहिए, कि मेरा दास है। जी विधि नाथ न अरे हुई हित मोरा, करहूं सुबेदी दास मय तोरा। विधिनाथ न होई है हित मोरा। हे नाथ, जैसे आपकी दया हो मेरे लिए आप वही कीजिए। वेद विश्व में दास तुम्हारा, क्योंकि दास तो आप ही का है ना। आप जैसे मुझे दास ये बचाते हुए, एक तरह नारद जी ऐसे भी संकेत करते हैं कि ये सरकार आपका दास हो, हमारे हित के सोचने के लिए स्वामी का कर्तव्य है। आप जैसे सोचें वैसे मेरे लिए अच्छा होगा। और एक तरफ कहते हैं मांग रहे कुपैत कि मुझे आपसे कुछ कामना कर रहा हूं, आप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले क्या मांग रहे हैं नारद जी? हम वही करेंगे नारद जी। करम वीर सुदास में थोड़ा, क्योंकि दास मैं वही चाहूंगा कि जो आपकी उचित हो वही मैं कार्य करूंगा। आप जो चाहेंगे मैं वो नहीं कर सकता हूं। भगवान नारद को हर एक तरह से विचार करें। आज इस नारद को ममता की अगर झंझट में पकड़ा देंगे तो दास मेरा ये क्या होगा? जी दिस बैठे नारद गो फूला, सो दिस बिल्कुल ये भूला। पुनी पुनी मोने महाराज बलिराज बार बार जहीनाथ बैठकर नारद जी भजन करने प्रफुल्लित हो रहे हैं और भगवान बरसूप से देख करके भूल गए और उसी नारद को कह रहे कि नारद क्या करें कि मुझे आप रूप दे दीजिए।
ये रूप लेके क्या करोगे मेरा ये शरीर सुंदर कहते आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाति नहीं आन तुरम आनंद भावन में आकर कहते रूप दे दे। अगर भगवान हरि का रूप अगर दे देते नारद को, सोच रहे कि नारद को इस समय अपनी सुंदरता मैं दे दूंगा, ये हरि अपना ये स्वरूप मैं दे दूंगा, तो स्वाभाविक है कि नारद का जिस कार्य के लिए कर रहा है तो माया की झंझट में पड़ जाएगा, मुझे याद करेगा। अगर अभी थोड़ा सा झंझट हो, नारद की मोह अगर भंग हो, आगे चल करके इस झंझट से तो अच्छा इसको मिलेगा। पर मोह के बंध में, संसार की परिवार के जंजाल में पड़ जाएंगे तो वो जीवन हम निकल नहीं पाएंगे। और नारद वही मांग रहा है, अगर इस समय नारद को थोड़ा सा मैं दे दूंगा, अपनी स्वरूप में दे दूंगा तो विवाह हो ही जाएगा। बोले नहीं, मुनि से बार बार अनुरोध कर करके करें, हे दास मुझे अब उस स्वयंवर देवर्षि नारद जी को लौट रहा है कि मैं स्वयंवर में जाऊं। और उस स्वयंवर में मुझे राजकुमारियों से विवाह करना। बोली नारद तुम तो सो कर रहा है, सत्य कर रहा मैं दे दूंगा, बाकी तुम इस स्वरूप लेकर क्या करोगे बताओ। बोली सरकार जो मैं सोचा हूं वो बताने के योग्य नहीं है, अगर हो जाएगा तो मैं स्वाभाविक आपको पता चल जाएगा। भगवान बोले कि सत्य कह रहे हो कि नहीं दास, मैं वही करूंगा जो हित को होगा, उपाय वही कर सकता हूं तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा। बोले कि हाँ, आपसे ज्यादा कोई मेरे बारे में नहीं जानता है, आप वही कीजिए, हम ये भी नहीं करोगे, हम जो कर रहे हैं वही आप कर दीजिए, वही आप कीजिए मेरे लिए। बोले ठीक है। नारद जी तुरंत भगवान ने कहा ठीक है जाइए। भगवान ने एक विचार किया, इस स्वयंवर में जा रहे हैं, ये माया के वश में इस संसार में मरकट की तरह ये विलग्न जो मरकट की, और ये स्वयंवर में जाएंगे तो इन्हें यही पता चलेगा कि मैं भगवान का हरि के रूप लेके आया हूं। बाकी लोगों को नारद बाबा को ख्याल रहे, ध्यान रहे, उस सभा में जाएंगे, केवल उनको दिखाई दे कि यह बंदर का स्वरूप किसको, जो विश्व मोहनी राजकुमारियों को दिखाई दे कि करूप बंदर कहां से आ गया। बाकी देवर्षि नारद बाबा ही सब कुछ समझ में आए कि नारद बाबा है, सब कुछ सम्मान करें क्योंकि मेरा भक्त है। भगवान ने ऐसा सोचे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने सोचकर देवर्षि नारद जी को उस स्वयंवर में भेज देते हैं जहां राजकुमारी विष्णुमणि उसी स्वयंवर में वरमाला लेकर के पहुंचती है। और उस रंबा संगी राजकुमारियों के साथ माला लेकर कार्य जैसे गए देवर्षि नारद जी उस सभा में, देखी नारद को सभी लोगों ने सिर नवाकर उठ उठ को प्रणाम करने लगा, क्योंकि नारद बाबा आए हैं। सब जानकर नारद जाने कीन प्रणामा, सब लोगों ने नारद को समझ करके प्रणाम कर रहे। नारद जी प्रफुल्लित हो गए कि लग रहा है कि मैं स्वयं नारायण हूं। सब लोग मुझे इज्जत और सब लोग प्रतिष्ठा करके प्रणाम कर रहा है, कुर्सी छोड़ रहा है।
तो हम नारायण मेरा स्वरूप जो भगवान रूप दिए है ना, वो नारायण का रूप है, तभी तो हमें लोग प्रणाम कर रहा है। ये राजकुमारियों का विवाह तो हमारा आज हो ही जाएगा। ये नारद बाबा को पता नहीं है कि हमको प्रणाम कर रहे हैं कि मेरी जानकर उम्र को भी प्रणाम लोग कर रहे हैं। ये नारद बाबा को पता नहीं चल रहा इस बात से। नारद बाबा ये विचार करने लगे, आप क्या करें। नारद बाबा उस जगह बैठते हैं जहां विषमोहनी आ रही है। जिस वरमाला को लेकर आए तो सबसे पहले नजर हमारे ऊपर पड़े कि तुरंत गला में माला डाले और हम एक दूसरे जय श्री राम लेकर चल जाए और इधर उधर घूमेंगे। देखिए जीवन में इस सोच जो होता है वरमाला का, विवाह का, जो विवाह होता है लड़कों को जीवन में सोच यही रहता है कि हमारा जो पति मिले, हैंडसम मिले, सुंदर मिले। बाकी उसकी स्वभाव क्या हो मुझे पता नहीं है, बाकी सुंदरता मिले। माताएं लोगों का स्वभाव होता है कि जो हमारा दामाद मिले वो धनवान मिले, पैसा वाला हो, भले करूप हो, उससे मुझे नहीं पता है, बाकी पैसा वाला मेरा दामाद मिले, भले जैसा हो। और बाप का सोच रहता है नहीं, प्रतिष्ठित आदमी हो, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा हो वैसे हमारा दामाद मिले। महाराज ऐसा सोच होता है, बाकी लड़की को सबसे बड़ा सुंदरता से उसके मतलब है। तो देवर्षि नारद जी सोचे कि हमसे बड़ा सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। वरमाला लेके आएगी तो सुंदरता के सबसे पहले गले में माला डाल देगी। और भगवान शिव के दो गण थे वहां बैठे हुए। दोनों गण ने कहा कि बाबा जी नारद जी प्रणाम। नारद जी जब नाम लेते गए चौंक जाते थे, कहते अरे कोई पता है क्या किसी को, मुझे पहचान गया क्या। और एक ने कहा कि आहा क्या आपकी हरि ने सुंदर चेहरा दिया। जब हरि के नाम लेके आपका सुंदरता है, आपका चेहरा है, तो नारद जी और प्रफुल्लित हो जाते थे, कहते हाँ हम हैं तब तो मेरा कर रहा है बड़ाई देगा। नारद बाबा विचार कर रहे। जैसे विषमोहनी राजकुमारी वरमाला लेकर आए तो सबसे पहले करूप बंदर को अगर निगाह पड़ जाए तो कौन घर से निकलेगी बिटिया, कई गाड़ी बात होगा, मेरा जतरा खराबे का बात। अब नारद बाबा जैसे उस विषमोहनी के सामने वरमाला सहेलियों के साथ निकले चुनने के लिए, तो सबसे कुर्सी पर नारद जी ही घर से निकलते, तो अब घर से निकल ही गए। अभी विषमोहनी सोच रही कि मैं पिता से कहकर ऐसे व्यक्तियों की करूप को हटा दो, हटवा दो, ये उचित भी नहीं है। तो जैसे वरमाला को निकली तो भैया वो विषमोहनी दूसरी पंक्तियों में घूम गई। नारद जी सोचने लगे कि शायद हमें नहीं देखी क्या। नारद जी उस कुर्सी पर से छोड़ दिए, आगे बैठ गए। एक मरकटकी नाई नाच रहे हैं, नाच नचावस जो मरकटकी नाई, वो नारद जी को नाच नचा रहे हैं, नाच रहे हैं। याद करना मेरे सज्जनों, जिस विवाह में अगुआ ना हो तो विवाह नहीं होता है। मानस में 4 विवाह है, ये भी एक विवाह है मानस में, बस इसमें ना कोई अगुआ है न कुछ है। तो जिस विवाह में अगुआ न हो तो विवाह संभव है क्या। कहां तक जाके कहां फोल्ट मार दी, बोलो ठीक बा, कहां भय कम मार दी।
ऐसे बियाह काटवा दुनिया में एक शब्द से लेकर तुरंत बियाह काट दिया। ओकरा ना काटे ला कुछ नहीं कह जा ठीक है बा तब बियाह कर गया। उससे भी आप छोड़ दीजिए। अभी वो पहले की कथा है, ये गांव में बूढ़ बुजुर्ग रहा करते थे। सबसे पहले उनको एगो धोती एगो ठोंगा 51 रुपया लगा दे तो पैसा द्वार पायल दिया काटा। सबसे पहले लोग गांव के आगे जाकर उनका के मानते हैं चाचा बाबा देखिए पहला दिया हवा परसों ये जो ना काहे सोचते बाने नो क्या हुआ कि धीरे धीरे एक समय जो आया पुराना हो गया, खटिया पर उसी बारात आ गया नाम का मिठाई आया पूछल करी बाजा कहाँ बाजा था। अब बाबा फलवा के बारात हम भी जिंदा बने हमरा के पूछल तो बड़ा अपमान बना हमरा रहते बियाह कैसे हो जाएगा। अब उनका फीस तो जमा भइल राजू बुआ कौन गणेश पूजा कमे मिल गई। अच्छा मिली अभी आऊंगा तो जीवन भर देवरा कर देवी करिए महीना से रखना। महाराज ये कैसे हो सकता है जिसे ब्याह कटवा के शब्द को मुझे याद आ गया नारद की बात पर। मैं भी शांतर से नहीं थोड़ा सा आपको ले सकता हूँ। वो व्यक्ति ने कहा मैं जिंदा हूँ ब्याह कैसे हो जाएगा, तुरंत मैं ब्याह काट दूंगा, बारात आई लौटवा दूंगा। वो समर्थ भाई बना था, हाथ में डंडा है वो लोटा उठाया। अब पहुंच गए रोड पर देवी स्थान। लड़का गोड़ लगे तुरंत मंदिर में बाबा बैठल बा। जैसे लड़का के गोड़ लगकर कहा बाबा प्रणाम। तो कहाँ जाओ बाबा? तो बाबा हम ब्याह कराई जाए वो गाँव में बारात कुछ जाना था अतना बात दुल्हा से कहले कुछ जाना करा तब तो संकेत पड़िए ले क्या बाबा का बात कुछ लड़किया के बारे में जाना था। अब तो आओ संशय में पड़ गई लड़का की बात रे बात कुछ बात का गड़बड़ का जा ठीक है ना ना बाबा बताई क्या कारण बा कि बताई लड़किया की जाना तरह पेट की बाबा बाबा तो कहो को लड़किया की बाबा तो बहुत बड़ा बड़ा पेट जा करो ठीक है। अभी को क्या था बुढ़ा चल भवे अब दुआरी लागे के तैयारी होता लड़का से बोल ला के जाता जैसे कहता बियाह ना करो। बाबू अब लगलो लगले छटपटाए दुआरी के तैयार महाराज अब बियाह की बात तैयारी अब सब कोई आगे बा। अब तो वो बेकार हो गई बा प्रतिष्ठित आदमी की विवाह बा। बोले कि आप पूछो कर दीजिएगा हम बियाह ना कर। अब लड़का कह सके बात तो बताओ का बात बताओ अब बताओ लिखे चाहते क्या। अब वो तो भय घेरा वो व्यक्ति समझ गया जिसके घर में बिटिया का विवाह का बारात आया था। किसी गांव के व्यक्ति ने कहा अरे वो बाबा के कुछ जाकर तोड़ी की कुछ पूजा उजा ना का चढ़े ना कहाँ गलिया काडो ना गलिया भुला गलिया कल तोड़ 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 एगो ठोंगा एगो मिठाई 51 रुपया धोती लेके जल्दी जो न तो दिया हो तुरंत वहां पहुंचल कल कि बाबा चाचा दादा अब हमारी इज्जत चल गई पगड़ी धैलक हम बड़ा भूल हो गए। हाँ लेकिन कहता बियाह है ना करो बियाह न करी हमारा रहते बियाह बारात लौट के चल जाई चलता ठंगरी उठाएगा चल गया लड़का जाते कहते हाँ हाँ बाबा आग लगा हाँ काहे बोला बारात टाइम क्यों लगा बाबा
अभी आप का कौन है मंदिर में अरे पागल हो गया तारा के बहिमन संकेत के लिए हई नाच लाइन करो बाजा लाइन करो हई घोड़ा लाइन करो हाथी लाइन करो सब पैसा लुटा देना लड़किया हमारे बिना पेट के दिया जाई तो तारा ही कौची खाई लड़किया हमारा बिना पेट के दिया जाई तो का खाई तारा ही बताओ सब लुटा दे यही तो जाई तो का खाई सारा लोग का जो इतना दिया खटवा का इतना दिमाग होता है तुरंत लड़का समझ गया तुरंत द्वार पूजा हो गया विवाह की तैयारी हो गई कि हमारा रहते विवाह कब जाई तू कहने के मतलब कि विवाह नहीं है बिना अगुआ का ब्याह भी नहीं है अब ब्याह कटवा का बहुत सोच होता है बोलो सिहाग रहते चंद्र की इसलिए देवर्षि नारद जी के भी मन में ऐसा भाव आया कि अगर मैं स्वयंवर में जाकर के बैठ रहा हूं भगवान नारद जी तो माया थे वो प्रेरित किए भगवान ने भगवान ने ऐसा नारद को बता कर दिए कि नारद मेरा हित है भगवान इतना लीला किए हैं कि नारद से मुझे श्राप प्राप्त करना है मनुष्य की शरीर लेना है वो ऐसे साधारण भगवान की जन्म नहीं हो गया उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी का जब देखे जब मरकट की नाई नाचने लगे आज जहां जा रहे सब लोग सिर निभा रहे तो नारद जी भी सोच रहे कि हमको देख करके प्रभु का स्वरूप को नाम लेवा रहे हैं आज दोनों बड़े ने कहा कि बाबा नारद जी बड़ा सुंदर लग रहे हैं तो चौंक जा वो कहे कि बड़ा हरि का स्वरूप भगवान ने आपको बनाया है विश्व मोहनी घूमने लगी चारों तरफ घूमी घूमते 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 जब पूरा नारद जी इधर से उधर उछल गए और जितने लोग आए सब लोग देखकर नारद जी को सिर नवाया कि क्या भगवान की क्योंकि जितने वहां पहुंचे थे सब मायापति का आदेश था क्योंकि माया का नगरी निर्माण किया गया था और देवर्षि नारद जी संत हैं उन्हें यह पता नहीं है कि कम 6 मिनटों में यहाँ पंडाल नहीं था एक पैर खड़ा हो गया कि माया के तो प्रेरित है और उन्हें बोले कि हमने माया को जीत लिया हमने कामदेव पर विजय को प्राप्त कर लिया देवर्षि नारद जी कामदेव पर विजय को प्राप्त सबसे बड़ा मैंने जीत भी लिया और विजय को भी प्राप्त कर लिया शंकर जी भले कामदेव को जीत लिए भले कामदेव को जीत लिए बाकी विजय प्राप्त नहीं कर पाए क्रोध उनका क्रोध हुआ कि जल जल भस्म हो गए तो मैंने तो दोनों प्राप्त कर लिया ऐसा नारद जी का भाव ऐसा विचार ऐसा मन में प्रेरित हो रहा है तुरंत भगवान ने एक मायापति कुछ दूर तक घूमने के बाद जबते हरि दूसर सिर लावा तुरंत ने रामा लक्ष्मी के साथ भगवान की जरमाला घूमते 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 भगवान विष्णु का प्रकट हुए और तुरंत ने राजकुमारी भगवान विष्णु को गले में हार माल कराती है बोलो श्याम रामचंद्र की भगवान ने विष्णु के साथ गले में माला जैसे हार पड़ा भगवान विष्णु ने रामा उस विष्णु मोहनी को लेकर चल रही है जब चल दिए तो दोनों बड़ कहा कि बाबा विवाह हो गया है विवाह हो गया तो हम के भगवान विष्णु आके ले गए विष्णु नारद जी का क्रोध हो गया तुरंत आंख लाल कि बाबा को तो ठीक है ब्याह करे तो अरे कम से कम अपन चेहरे हो तो जाके देख लगी का बाबा नारद जी आपके पास कमंडल में कम से कम पानी में एक बार चेहरा देख लो तो कैसा लोग ब्याह करेंगे वो देखे मिले तो कहूँ इनार खोया हो
वो मैं जाके झाँक के देख लेंगे महिला करूप लेके बिया मैंने लागल काजर आगर काजर बिया अतने कहकर नारद के गण दोनों भगवान शंकर के गण भाग गए, क्योंकि भाई अब नारद जी से डर तो है। नारद जी क्रोध में आकर के वहां से चले, अपने चेहरे को देखे तो कहता चलिया संसार में मुझे उपहास करा दिया, उस भरल समाज में मुझे विवाह करके उपहास करा दिया जगत में, आज उसको मिलेगा मैं श्राप दे दूंगा। आज तुरंत भगवान क्षीरसागर में जाने लगे। क्षीरसागर में सोचने लगे कि नारद को क्षीरसागर आवत आवत ठंडा जाए, तो भगवान ने प्रेरित कर लिया माया को प्रेरित कर करके भगवान तीनों को दया करने वाले हैं। साथ ही साथ एक नहीं, नारद जी जब क्रोध में चले तो भगवान विचार करने लगे कि नहीं, नारद से नहीं, अब गरम हथौड़ी बा, लोहा गरम बा, गल तुरंत ना बजरे तो वही समय पा करके व्यक्ति को जैसे लोहा पर ठोकना चाहिए। भगवान विष्णु भी विचार किए कि देवर्षि नारद जी क्रोध हुए हैं, क्रोध में क्षीरसागर आवत और क्रोध ठंडा जाए तो हमने श्राप करना है। भगवान ने माया को प्रेरित करके क्या कर दिए, साक्ष में रामा और लक्ष्मी के साथ दोनों हाथ जुड़ा करके पीछे रास्ता में जाए लगे। दोनों अपने बीच में या बीच में आगे पीछे दो औरत के साथ। नारद जी क्रोध में जाता तो कहा कि नारद जी प्रणाम। भगवान विष्णु बोले प्रणाम। अब जैसे देखे तो बोले कि साथ में एक नहीं दो गुब्बा छलिया। हम जानते थे कि तुम छलिया हो, धोखेबाज हो। भगवान सुनो तो हम हाथ जोड़ के नारद बोल लो जितना बोलना है तुम हमें, हम तो चाह ही रहे सुम श्राप। तुम छलिया हो मैं जानता हूं, ये देवताओं को भी देखा उसी समय समझ गया था जब उस समुद्र रतन हो रहा था, मंथन हो रहा था, तो विष निकला तो शिव जी को पिला दिया। अमृत निकला तो अपने फेरा में पड़ गए, और उसमें सुंदर स्त्री पैदा हुई तो उस लक्ष्मी को अपने फेरा में पड़ गए। मैं स्वार्थी, मैं जानता था कि तुम छलिया हो, मुझ जगत में उपहास मुझे कराया, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। भगवान ने कहा बिल्कुल बाबा। भगवान श्राप 3 गो श्राप देवर्षि नारद जी दिए भगवान चुपचाप करे। भगवान ने श्राप पहला दिए, देवर्षि नारद जी क्रोध में आकर के बहुत सी बात बोले। बात बोलने के बाद क्रोध में और आ गए, आओ ज्वाला हो गए। भगवान आओ करे, आओ बन जाए। अब क्रोध हो, अब अग्नि लहक रहा है, और मैं घी डाल के बताऊं लाफिंग मारी। नारद जी जब क्रोध जब पूरा हो गया, उबाल हो गया, तो देवर्षि नारद जी बोले जाइए, पहला तो मैं श्राप दे रहा हूं कि आप राजा बन जाइए, राजकुमार बनिएगा। पहला भगवान ने नारद जी ने श्राप दिया आप राजकुमार बनिएगा। नारद जी सब भगवान विष्णु सब स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा कि आपका इसी मुख बंदर वाला आपका सहायता करेगा, इसी बंदर वाला आपका एक समय होगा, राजा बनिएगा, आपका सहायता करेगा। और तीसरा
जो हम आज नारी के विरह में पागल हो करके मैं तड़प रहे थे, तो आप भी नारी का वियोग में तड़पिएगा, रोइएगा, तिलकिएगा, और उसी समय यह बंदर आपका साथ देगा। मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान ने तुरंत कहा, श्राप को भगवान ने स्वीकार कर लिया। नारद श्राप दीन है तुम्हारा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिए। अब स्वीकार जब श्राप हो गया, तुरंत भगवान ने माया को हटा दिया। अब बोले कि अब कोई बात नहीं, अब नारद को ज्ञान चाहिए। तुरंत भगवान ने रामा और लक्ष्मी को दोनों को समाप्त कर दिया। केवल भगवान विष्णु बच गए और नारद जी को जैसी माया का पर्दा हटा, अब छटपटाने लगे कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मैंने श्राप दी नहीं तुम्हारा, मैंने आप जो श्राप दिया वो मुझे नहीं चाहिए। मैं सरकार बहुत बड़ा। भगवान ने कहा, नारद तूने श्राप दिया कहाँ मुझे तो तूने सब आशीर्वाद ही दिया, श्राप कहाँ दिया? श्राप देता तब तो मैं विचार करते, तूने श्राप दिया नहीं मुझे। अरे तुम्हें राजा बनने के लिए आशीर्वाद दिया, तो भिखारी तो मैं हूं नहीं, राजा ही बनेगा ना। ये कौन सी श्राप है? राजा बनेंगे कि कौन सी श्राप है कि तूने मुझे कहा था कि भिखारी बन जा, तो एक श्राप था। तो तू मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दिया और साथ रह गया। तूने दूसरा में कहा कि इस बंदर वाला मुख आपको साथ देगा, तो मान लीजिए इंसान का कोई साथे नहीं देगा, राजा का कोई साथे नहीं देगा, तो पैदा कर राजा बनने से इंसान ही मुझे साथ देगा। बोले कि यह तो ठीक है, आपको इंसान साथ देगा। तीसरा तो आपका दुख है ना, नारी विरह दुख लागे हमारी। तीसरा में मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि नारी का वियोग में आप तड़पिएगा, रोइएगा, तिलकिएगा। भगवान बोले ये भी श्राप कहाँ है नारद जी? अरे मेरा विवाह होगा, आप तो मेरा आशीर्वाद दिए ना कि विवाह होगा। ये तो आशीर्वाद नहीं दे कि बियाह ना हो, बियाह हो तब हम मेहरारू के तड़पम। तारा तो देवर्षि नारद जी बियाह ना भाई, हमरा तो कम से कम बियाह होगा तो मैं तड़पूंगा। आपको तो देवर्षि नारद जी विवाह नहीं हुआ, ये आप श्राप, ये श्राप कहाँ दिए मेरा? भगवान ने ऐसे नारद जी को समझा दिए और नारद जी को यही कहे कि मम इच्छा नारद, मैं आपसे श्राप लेने की आपसे मेरी जिज्ञासा और इच्छा जागृत हुई। ये जितनी भी बात हुआ ये मेरी इच्छा से हुआ, आपकी इच्छा से नहीं हुआ। बोले सरकार हम नहीं चाह रहा हूं कि आपको श्राप दें। भगवान ने ऐसा कृपालु, मम इच्छा कहूं दीन दयाला, मेरी इच्छा था नारद कि तुम्हें ऐसा तो श्राप हो जाए। और भगवान को श्राप मिला तो वही महाराज दशरथ बने कि राजकुमार घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म हुआ। और उसी जन्म के साथ भगवान को श्राप को नारद जी ने कहा कि आप जाइए अनुग्रह, आप नारद जी भगवान को भक्ति कीजिए। आप किनको भक्ति कीजिएगा? तो भगवान शिव को आप भलीभांति से जाकर के शैलराज आप जाइए, भगवान के भक्ति भाव से आप कीजिए, प्रेम से आप जाइए। और ऐसा नहीं मैं त्रेता युग में मेरा अवतार होगा, आप जाइए। भगवान ऐसा भी है कि भगवान को लीला करना था, भगवान शिव को आना था। 11वां अवतार में लिखा हुआ शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग नंदन।
भगवान स्वयं एक 11वां अवतार में स्वयं शिव का रूप धारण करके आए। भगवान बंदर का रूप लेकर स्वरूप में, ये किसके लिए? भगवान को सेवा करने के लिए। ये शिव जी स्वयं अपने प्रण किए कि मैं भगवान को भक्ति करने के लिए, और देवर्षि नारद जी को समझा कर भेज दिए कि आप जाइए भगवान शिव का जप कीजिए, भजन कीजिए। आपका इस भजन करने से आपका मन और वाणी शीतलता हो जाएगा देवर्षि नारद जी, और उस समय को प्रतीक्षा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान स्वयं शंकर का रूप में 11वां अवतार लाए हैं। तो देखिएगा भगवान कहा गया है कि शंकर स्वयं केसर गंगन तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान स्वयं 11वां रूप में अवतार लेकर आए और सती पार्वती से कहे कि हे पार्वती, अब हम भगवान को सेवा करने जाएंगे। हम अब भक्ति करने के लिए, हम सेवा करने के लिए जाएंगे। अब बताइए कि घर में पत्नी बैठी हो और कहे कि हम अब चल नहीं छोड़ के, तो कहे कि हमारा क्या चलाइए? तो प्रश्न आ सकता है ना कि आप हमको मंडप के समाज के बीच में विवाह करके लाए, तो हमको भोजन कौन चलाएगा? आप तो चले जाएंगे, मस्त रहिएगा, आपको क्या कमी रहेगा? कथा कहिएगा, लोग समाज में रहिएगा, खूब माखन दूध खिलाएगा, हम घर पर लड़कों से कहेंगे लाख चुता खाएंगे, हम उस आता ही जाता है। भगवान शिव विचार करके बोलने लगे सती से, हे सती, हम भगवान को अनन्य सेवा करना चाहते हैं। अगर भगवान को सेवा करना चाहते हैं तो हम इस रूप में रहेंगे तो भगवान हमसे सेवा करेंगे, इस स्वरूप में रहेंगे तो हमसे भगवान कभी सेवा नहीं लेंगे, दुनिया हम ही को सेवा करने लगेगा। इसलिए हम परमात्मा को सेवा करने का मुझे ये इच्छा है, और भगवान को मनुष्य के शरीर लेने के लिए भक्तों से श्राप लिया करते हैं। भगवान के कई कारणे हुआ तो परमात्मा का अवतार होता है, एक दो कारण से नहीं होता। तो शिव जी विचार किए कि हम जाएंगे सेवा करने। पत्नी बोली कि सरकार हम अब साथ ही रहूंगा, हम घर पर तो ना रह। तो बोलो कि अब हम जब घर पर ना रहम तो इस स्वरूप में जाए तो भगवान शिव तो हमारे पिता मारे लगे, हम उनका सेवा कहाँ करें? तो हमारे सेवा कर लगे। तो क्या करना है? तो भगवान शिव बोले कि हम बंदर का रूप लेंगे कि हमारा देख करके दुनिया डरने लगी, भागाने लगी। कई बार बंदर का स्वरूप जब हम नाम ले लेंगे, बंदर की चेहरा रहेगा तो मुझे कोई नहीं मानेगा, कोई हटाएगा, कुरकुराएगा। कम से कम उनका नजदीक तो जाकर हम सेवा करो। तो बोले कि हे सरकार, हम आपके साथ ही रहो, आपका सेवा हम करो। तो कहो कि झंझट लग जाए, तब तो तारा फेरा में हम तो चाहिए ना, तारा भोजन चाहिए तो हम फिर मिलाई खिलाई काज से। अब तारा घर द्वार चाहिए रहे के हम तो केनहू गुजार ले, पेड़ पात डाल साल जैसे जैसे मैं जीवन को निर्वाह कर लूंगा। मैं ब्रह्मचर्य जीवन को रख करके पालन कर करके भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भोजन की चिंता न हो। अगर भोजन की ही चिंता लगा रहेगा तो हम भगवान को सेवा कहाँ कर पाएंगे? तो बोले कि हे सरकार, मैं आपको भक्ति आप रूपी है, मैं आपका शक्ति बनकर आपके साथ रहूंगा। आपकी जो उचित बात है मैं इसमें थोड़ा सा भी बाधक नहीं बनना चाहता हूँ। बिना शक्ति का भक्ति काम नहीं चलेगा। अगर भक्ति आपका जीवन में है, अगर शक्ति नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। बोले कि आपका शक्ति रूपी समाहित में मैं आपका पूंछ बनकर आपके साथ रहूंगा।
आप जितना भी कार्य पूछ से कीजिएगा, मैं शक्ति आप करके। उसी समय भगवान स्वयं माता पार्वती, भगवान जब शंकर जी अपना रूप बदले हैं तो उस शक्ति रूपी समाहित होकर के पोच में आदि शक्ति मैया का उत्पत्ति हुआ। बोलो श्यावर रामचंद्र की। जितने भी कार्य को किया गया है तो शक्ति के द्वारा किया गया है। इसलिए आप भगवान बुद्ध भावन भोलेनाथ उस शक्ति रूप में समाहित होकर के भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नारायण का कब अब पदार्पण होगा और हम भगवान की भजन करेंगे। और भगवान की भजन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां भगवान सतनाम शिव का जपने लगे, भजन करने लगे। और इधर भगवान अब शंभु मनु इत्यादि तपस्या करने के लिए अब भगवान को जा रहे हैं और उसकी भगवान की प्रतीक्षा करने के लिए अब देवर्षि नारद जी सोच रहे हैं उस स्वरूप में आएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। अनिल व्यास जी के द्वारा से आप भजन को श्रवण करेंगे तो भगवान स्वस्थ है।